गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 2023 में 4 मार्क्स आया हुआ है। यकीन मानो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको एक आइडेंटिटी पता है तो आप उसका इस्तेमाल करके इसको अच्छे से सोल्व कर लोगे। आइडेंटिटी क्या है मैं लिख देता हूं, ए क्यू प्लस बी क्यू। क्या होती है भाई? ये होती है ए प्लस बी और ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी ओ प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगानी है। ठीक है, अब ये जिसको आ गई वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। देखो कैसे, ध्यान से देखना। ये है मेरे पास, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 2 और इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर की क्यूब प्लस कोस स्क्वायर की क्यूब। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। -3 ये ऐसे यहां साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1। इसको नहीं छेड़ना है, इसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, अब इसमें फार्मूला लगा दो जो अभी पढ़ा था। इस पूरे को ए मान लो, इस पूरे को ए मान लिया और इस पूरे को बी मान लिया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी लिखा था ना मैंने क्या होता है, तो क्या होगा ये 2 ऐसे यहां ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया मेरा ए प्लस बी। फिर क्या होगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए बी मतलब और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये तो मेरा आइडेंटिटी। अब माइनस का 3 ऐसे रहा, माइनस का 3 और ब्रैकेट के अंदर क्या है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1। अब ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से। आइडेंटिटी का यूज है, आइडेंटिटी ऑफ आइडेंटिटी है, मतलब आइडेंटिटी का यूज। इसको खोल दो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, ये तो 1 हो गया। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1। तो ये क्या बचेगा मेरे पास 2 ऐसे ही रहा और यहां पे क्या बच गया 1। अब इसको खोल दो, पावर की पावर हो तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहां से क्या आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा। सिमिलरली पावर की पावर हो तो पावर की मल्टीप्लाई कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये ऐसे ही रहा माइनस का 3 साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखो ऊपर का मिटा देता हूं मैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से देखना, बहुत ही शानदार और दमदार क्वेश्चन है। आइडेंटिटी का बहुत अच्छे से यूज करवा रहा है इस क्वेश्चन में। 2 को अंदर भेज दो तो 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या हो जाएगा ये 2 साइन की पावर 4 थीटा, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई इससे प्लस 2 कोस की पावर 4 थीटा, और फिर इस 2 की मल्टीप्लाई इससे तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, इस माइनस को अंदर भेजना तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस प्लस माइनस 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 कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, ये 2 है और ये 3 है, तो कितना बचेगा जी सर? आप कहोगे कि सर 1 बचेगा माइनस का। यहां पे देखो ये भी 2 है और यहां पे 3 आएगा, 3 छूट गया 3, और ये देखो तो इसमें से भी कितना बचेगा 1 बचेगा माइनस का। तो मतलब 2 में से 3 गए तो माइनस का साइन की पावर 4 थीटा, और फिर 2 में से 3 गए तो माइनस का कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्लियर है यहां तक? अच्छे से ध्यान से आ गया ना समझ में? अब ध्यान से देखो, फिर इसमें आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे? ध्यान से देखना, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। इस पूरे में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो माइनस ऐसे ही रहा, और इस साइन की पावर 4 थीटा को मैं आगे नहीं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस कॉमन ले चुका हूं तो कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का 1। अब फिर से देखो ध्यान से, आइडेंटिटी के अंदर आइडेंटिटी है। इस पूरे को मैंने ए मान लिया
और इस पूरे को मैंने b मान लिया। तो यहाँ पे ये कितना हो गया a और ये कितना हो गया b। अब ध्यान से देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला बन गया ये a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। और a किसको माना था मैंने साइन स्क्वायर थीटा और b किसको माना था कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है अच्छे से। और बाहर में क्या है प्लस का 1 और इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है 1, तो माइनस ऐसे ही रहा, इस पूरे की वैल्यू 1 और प्लस का 1, तो माइनस अंदर जाएगा तो -1 और +1 करके कितना आ गया 0। और यही हमें प्रूफ करना था। देख लो कितना शानदार क्वेश्चन है, आपसे आइडेंटिटी के अंदर आइडेंटिटी का यूज करवा रहा है। अल्टीमेट क्वेश्चन है, नोट डाउन करना, बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आता है। मतलब ये एक तरीके से भीड़ में से टॉपर को अलग करने के लिए, और ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जो आइडेंटिटी से खेलना जानता हो। एग्जामिनर ने इसलिए ये क्वेश्चन दिया है, उसकी मंशा भी यही है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, प्रूफ वाला है, आइडेंटिटी प्रूफ करने वाला। 2023 में 3 मार्क्स का हुआ है, मतलब पिछले साल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ध्यान से समझिए। हमें क्या लाना है भाई 2 कोसेक थीटा। हमें पता है कोसेक थीटा कब आता है, जब 1 अपॉन साइन थीटा हो, यानी अपॉन में साइन लाना है। अब अपॉन में साइन कैसे आएगा, यहाँ तो टेन और सेक है तो कुछ नहीं करना है, इसको खोल दो। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा भाई हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, ऊपर वाले के लिए। और नीचे में क्या होगा, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। क्लियर है यहाँ तक, सिंपल सा है। और माइनस ये एक ब्रैकेट में ले लो ऐसे, और ये माइनस लगा के दूसरा ब्रैकेट ले लो, सेम वही क्या होगा, ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और पूरे के अपॉन में 1 - 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ये करिए। अब कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेंगे पहले। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, ऊपर वाला तो ऐसी चीज रहा, उसको छेड़ नहीं सकते, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और यहाँ पे क्या आएगा देखो ध्यान से, कोस थीटा प्लस 1, कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में कोस थीटा, ठीक है, एक ब्रैकेट में। ये आ गया इधर, और इधर देखो माइनस लगाया तो इधर से क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और अपॉन में क्या होगा, कोस थीटा -1 अपॉन कोस थीटा। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, इतना कर लिया, हमारा काम हो गया भाई। इस कोस थीटा से ये कोस थीटा कट गया और इस कोस थीटा से ये कोस थीटा कट गया। अब जो बचा उसको लिख लो, क्या क्या बचा हुआ है ध्यान से देखो। ये रेज कर देता हूं, क्या क्या बच गया देखो ध्यान से। यहां से बच गया मेरे पास साइन थीटा अपॉन कोस 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, एक ब्रैकेट में। और इधर से क्या बच गया, माइनस लगा के क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन 1 कोस थीटा -1। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, ठीक है, इतना आपने कर लिया तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। अब करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हटा दिया मैंने ब्रैकेट और ये हटा दिया, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में, और ऊपर से पूरे में से साइन थीटा पहले बाहर निकाल लूं। तो साइन थीटा मैंने बाहर निकाल लिया, पूरे में से कॉमन आ रहा है तो यहां से क्या बच रहा है, कोस थीटा -1 एक ब्रैकेट में, और देखो माइनस लगा के ये इधर जाएगा तो 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। क्लियर है यहां तक। और नीचे क्या आएगा ध्यान से देखो, कोस थीटा प्लस 1, और इधर से क्या आएगा, कोस थीटा -1, ठीक है। क्लियर है यहां तक, अच्छे से समझ में आया। अब नीचे फिर देखो, यहां पे कुछ फार्मूला बन रहा है a प्लस बी, और यहां पे भी क्या हो रहा है a माइनस बी। क्लियर है, फार्मूला दिखा। तो साइन थीटा तो ऐसे ही रहा मेरे पास, ठीक है। और यहां से देखो कोस थीटा ऐसे ही रहा, -1 भी ऐसे रहा, माइनस अंदर जाएगा तो -1, और ये क्या हो जाएगा माइनस का कोस थीटा। क्लियर है यहां तक। और नीचे देखो क्या आएगा, नीचे देखना ध्यान से, तो यहां से क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब आपको आइडेंटिटी यहां पे पता होगी, क्या आइडेंटिटी पता होगी, देखो ध्यान से, अच्छे से देखना, ठीक है। क्या आएगा यहां पे, देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा मेरा और साइन थीटा ऐसे ही रहा, ठीक है। ऊपर कितना हो गया देखो, इस कोस से ये कोस कट गया तो कितना बच रहा है, -2, और नीचे देखो ध्यान से,
हमें क्या पता है, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक आइडेंटिटी होती है। क्या कौन सी आइडेंटिटी होती है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको इरेज करके। देखो ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है ना। तो ध्यान से देखना, इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले गया, तो कोस स्क्वायर थीटा और इसको इधर ले आया, -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो मेरे पास बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, कोस स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर। तो इसको 1 पे ये लिखो ना लिखो, इस पूरे को इसके ऊपर भी स्क्वायर, इस पूरे को ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या बच रहा है मेरे पास, साइन थीटा, और नीचे में क्या बच रहा है, माइनस का 2 अपॉन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो इस माइनस से ये माइनस कट गया और इससे ये कट गया, तो अल्टीमेट क्या बचा मेरे पास, 2 अपॉन साइन थीटा। इसको फर्दर में ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा को वापस क्या लिख सकता हूँ, 2 कोसेक थीटा। ये हमें प्रूव करवाना था। देख रहे हो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है और कितना शानदार तरीके से सोच के करना है। आइडेंटिटी के अंदर आइडेंटिटी का यूज करवा रहा है। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन पूछ रहे हैं 2023 में। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड में किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है। मेरा ये क्वेश्चन करवाने का मतलब यही था ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए कि किस लेवल पे और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2023, मतलब पिछले साल ही 3 नंबर का आया हुआ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू p एंड sec थीटा प्लस cos sec थीटा इक्वल टू p देन प्रूव दैट। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, कुछ नहीं करना है, ये हम लेके चलते हैं। हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग LHS लेके चलते हैं। ठीक है, और इसको RHS से इक्वल कर देंगे। LHS क्या है, q और ब्रैकेट के अंदर p स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, वैल्यू रख दो सीधा सा। q कितना लिखा हुआ है, q की जगह sec थीटा प्लस cos sec थीटा। ठीक है, और p की जगह क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, p क्या लिखा हुआ है, ये, तो इसका होल स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, ये sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है यहां तक, अच्छे से समझ में आया। अब देखो ध्यान से देखना, sec थीटा प्लस cos sec थीटा ऐसे ही रहा। ठीक है, क्योंकि इसको हम छेड़ नहीं सकते तो इसको ऐसे ही रखा। इसका स्क्वायर खोल दो तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और क्या है माइनस, एक माइनस पड़ा हुआ है अलग से, -1। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो ध्यान से, बस इतना कर लिया, हो गया। इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है भाई, पता है, इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 1। इस पूरे की वैल्यू 1 होती है। तो ये कितना आ गया मेरे पास, sec थीटा प्लस कोसेक थीटा एक ब्रैकेट में, और इधर से क्या आएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और -1। ठीक है, तो इस 1 से ये 1 कट गया, क्या बचा, आप ध्यान से देखो, जो बचा है उसको लिख दो। ठीक है, अच्छे से देखना, जो बचा है उसको वापस से लिख देते हैं। क्या बचा हुआ दिख रहा है, sec थीटा प्लस कोसेक थीटा और इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और हमें क्या लाना है, p लाना है, मतलब p और प्लस में लाना है। तो प्लस में कैसे आएगा भाई, देखो ध्यान से, इस sec थीटा को वापस से, इस sec थीटा को मैं ये लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस थीटा, प्लस इस कोसेक को ये लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और इधर से ये ऐसे ही रहा 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, क्लियर। अब मुझे आइडिया कैसा है कि मैं इसको ये लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, मुझे मल्टीप्लाई में ये नहीं चाहिए, तो ये कैसे हटेगा, ये जब नीचे कुछ आएगा। अब ये नीचे कैसे आएगा, इसलिए ये हिंट दिया हुआ है। अब इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इधर और ये इधर, तो क्या आ गया, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इनटू, और ये ऐसे यहां 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, इस पूरे से ये पूरा कट गया, तो अल्टीमेट क्या आ गया मेरे पास, 2 ब्रैकेट यहां पे 2 ऐसे ही रहा, और ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसके बराबर है, p के, मतलब 2 इंटू p, मतलब किसके बराबर हो गया, ये RHS के। तो LHS इक्वल टू RHS कर दिया, देख रहे हो,
कितना शानदार और कितना बेसिक स्टेप्स के क्वेश्चन है, कुछ इसमें उलझाने वाला कोई कंसेप्ट नहीं पूछा है। बस सिंपल से वैल्यू पुट करो और उसको सोल्व करके चले जाओ। और इस क्वेश्चन का कोई टारगेट नहीं था एग्जामिनर का पूछने का, बस ये था कि आपसे नॉर्मल वो कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है। अच्छे से समझ में आया? बहुत अच्छे से देखना वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती सुझाव जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे शानदार क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। मेरा नाम किशन सा है। हम ट्रिग्नोमेट्री के 20 साल के आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन। ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, देन प्रूव दैट कोसेक a plus b by 2 इक्वल टू सेक c by 2। अब देखो ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है और ये ऐसे भी पूछ सकता है, और साइन a plus b by 2 इक्वल टू cos c by 2, और इसको ऐसे भी पूछ सकता है, और tan a plus b by 2 इक्वल टू cot c by 2। तो मतलब ये एक ही क्वेश्चन है और इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। तो हमने एक क्वेश्चन कर लिया तो बाकी के तीनों भी समझ में आ जाएंगे, लेकिन एक देखते हैं कि ये पहला कैसे होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। तो एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट है ये, हर साल मतलब रिपीट आता है हर अल्टरनेट ईयर में। ठीक है, यहाँ पे बस वैल्यू चेंज कर देगा। करेंगे कैसे? देखो क्या लिखा है, एबीसी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ट्रायंगल बना लिया, और यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी। तो ये वाला एंगल जो है ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम कितना होता है? 180। क्लियर है? तक बस इतना हो गया तो समझ में आ गया। अब यहां से मेरे पास यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी को मैं ये लिख सकता हूं 180 माइनस एंगल सी। ये समझ में आया? क्लियर है? यहां तक बस। अब यहाँ पे ए प्लस बी को ये रख दो तो क्या हो जाएगा मेरे पास, कोसेक ए प्लस बी की जगह, ए प्लस बी की जगह क्या रख रहा हूं मैं? देखो ध्यान से, 180 माइनस सी अपॉन 2। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब देखो इसको दोनों के नीचे रख दो, मतलब ये दोनों के नीचे। तो कैसे होगा ये, कोसेक ऐसे ही रहा, और ये क्या कितना हो जाएगा, 180 अपॉन 2 माइनस सी अपॉन 2। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, देखो तो ये कट के आ जाएगा 90। कितना आएगा, कोसेक कोसेक 90 माइनस सी बाई 2, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। आगे हमारे ये, तो यही हमारा क्या होता है, सेक थीटा, मतलब सेक सी बाई 2, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इतना सा क्वेश्चन था ये, लेकिन ये देखो 4 नंबर का रखा है 2020 में। नोट डाउन करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को। एक्चुअली होता क्या है कि एकदम से इस एग्जाम में हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हम एकदम से ब्लंट हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि कैसे करें। तो अच्छे से देखना, नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2023 में 2 मार्क्स आया हुआ है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। ठीक है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। उसको कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम बच्चे इसी को देख के घबरा जाएंगे, सर 4 पावर वाली हम कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, ठीक है। और यहां देखो हमें क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0। इस कोस थीटा को मैं इधर ले गया, तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। क्लियर है यहां तक? अब इस कोस थीटा को मल्टीप्लाई में डिवाइड आ जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, मतलब टेन थीटा इक्वल टू 1। और टेन 1 कब होता है, हमें पता है कि भाई टेन थीटा इक्वल टू टेन 45। यहां तक समझ में आ गया? तो यहां से थीटा कितना आ गया, थीटा इक्वल टू 45। ठीक है, ये थीटा आ गया। अब इस थीटा को सिंपल से यहां पे पुट कर दो, इसे सोल्व कर दो। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, साइन की पावर 4 थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा की पावर 4 प्लस कोस थीटा की पावर 4। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। और थीटा कितना है मेरे पास, 45, मतलब यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, साइन 45 डिग्री की पावर 4 प्लस कोस 45 डिग्री की पावर 4। क्लियर है? अब साइन 45 कितना होता है जी, 1/√2, और उसकी पावर कितनी है, 4, प्लस कोस 45 भी कितना होता है भाई, कोस 45 भी यही होता है 1/√2 और उसकी पावर 4। ठीक है,
अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो √2 की पावर 4, तो इसका मतलब क्या होगा 1/√2 इंटू √2 एक बार, और फिर √2 इंटू √2। यह है समझ में भाई, इसको 4 बार लिख लो, सिंपल सा फंडा ये है कि इसको 4 बार लिख लो। सिमिलरली इसको भी ये लिख सकते हैं 1 क्या आएगा √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, ठीक है 4 बार लिख लिया। अब देखो कई बच्चे होशियार होंगे कि वो खट से माइंड में कर लेंगे, बिल्कुल सही बात है, वो कर ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे हम टीचर हैं, हमें सबको ध्यान में रख के पढ़ाना होता है ताकि सबको समझ में आए। भाई हमें पता है √2 मिलके कितने हो जाएंगे 2, और यहाँ पे भी √2 मिलके कितने हो जाएंगे 2, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 2। भाई ये दोनों मिलके 8 2 और ये दोनों मिलके 8 2 प्लस 1/2 इंटू 2। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये समझ में आ गया तो हो गया बस, ये इतना कर लिया ना। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, और जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड करते हैं, तो मतलब 1 प्लस 1/4, तो कितना आ गया यहाँ से 2/4, और ये कट के कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, तो अल्टीमेट कितना आंसर आएगा 1/2। यही हमारा आंसर है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन वो पावर 4 थी, तो पावर 4 देख के मैक्सिमम बच्चे घबरा जाएंगे, इसलिए क्या मैंने निर्णय दिया था, और कोई मतलब नहीं था। पावर 4 का उसका मतलब ये था कि बस उसको भाई खोल दो, कोई वैल्यू फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको दिमाग में ये स्ट्राइक करना था कि भाई sin थीटा और cos थीटा का बराबर होता है 45 पे, ठीक है, यही सोचना था। तो अच्छे से करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक बाय बाय दोस्तों।